जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी प्रेम से बोले जय माता दी। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मंगला गौरी की व्रत कथा। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी फिर से बोले गौरी मैया की जय हो। कथा। एक गांव था। उस गांव में एक राजा रहते थे और उन राजा का 3 रानियां थी, मगर कोई भी संतान न थी। इसी कारण से राजा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राजा को एक साधु बाबा से मुलाकात होती है। राजा अपनी सारी कहानी साधु बाबा को सुनाते हैं। साधु बाबा राजा की बातें सुन राजा को एक आम देते हैं और कहते हैं, इस आम को तीनों पत्नी में बराबर करके बांट देना, मगर तुम याद रखना, मैं तुम्हारे तीनों पुत्र में से एक पुत्र को ले जाऊंगा। दोनों बड़ी रानियों ने बराबर हिस्सों में आम को खा लिया, मगर छोटी रानी भूल गई। जब छोटी रानी को याद आया और जब आम खाने गई तो देखती है सारा आम समाप्त हो चुका है, सिर्फ बचा है तो गुठली। छोटी रानी गुठली को पीसकर पी गई। समय के साथ 9 महीने बाद तीनों का एक एक पुत्र हुआ, लेकिन छोटी रानी का पुत्र मेढक हुआ। राजा ने जब देखा छोटी रानी का पुत्र मेढक हुआ है तो राजा ने छोटी रानी को दासियों के कमरे में रखवा दिए और कहने लगे, आज से तुम यहीं पर रहेगी। राजा दोनों बड़ी रानी के पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मन में उनका डर भी था कि साधु मेरा एक पुत्र को ले जाएगा। समय बीतते गया। छोटी रानी अपनी मेढक का यानी कि अपने बच्चे का ख्याल रखती रही और दोनों रानियां उसे देख देख के हंसती रही। इसी तरह से 20 साल गुजर गए। राजा ने भी अपने दोनों बेटे का विवाह तय कर लिए थे और तीसरा बेटा मेढक, वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, ओ माँ, मैं भी अपने भाइयों का बारात में जाऊंगा, मुझे भी जाने देना माँ। मेढक की बातें सुन माँ बोली, तू कैसे जाएगा बेटा, तुझे लोग भीड़ में अपने पैर से कुचल देंगे। माँ अपने बेटे को यानी कि मेढक को बहुत समझाई, मगर मेढक न माना। कुड़कते फुटकते मेढक बारात के साथ पीछे पीछे चला गया और मेढक ने अपने दोनों भाइयों की शादी भी अच्छे से देख ली। और अचानक मेढक को भी एक सुंदर सी कन्या देखी और मेढक के मन में भी विवाह करने का विचार आ गया। मेढक अब तो घर आकर अपने माँ से बोला, माँ, ओ माँ, मेरी भी शादी करा दो। माँ बोली, बेटा, तुमसे कौन शादी करेगा, तू तो मेढक है। अब तो मेढक जिद करने लगा। माँ गुस्सा हो गई और कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं भी तेरे लिए एक मेढकी को ढूंढती हूँ, अब तुम सो जा, जिद मत कर। मेढक कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप सो गया। अब तो मेढक हर आधी रात को अपना घर में नहीं रहता था और माँ को इस बात का पता भी नहीं चलता था। माँ तो गहरी नींद में सोती रहती थी। हर रोज मेढक उसी कन्या से मिलने जाया करता था। एक दिन माँ ने चुपके से देखा कि मेढक की खाल उसके बिस्तर में पड़ी है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। इस तरह कई दिन हो गया और माँ को पता चल गया कि उस मेढक की खाल में एक राजकुमार छुप के रहता है। माँ से अब रहा नहीं गया। एक दिन जब मेढक अपनी खाल से निकलकर बाहर गया तो माँ ने उस खाल को जला दी। जब राजकुमार को पता चला तो राजकुमार माँ से बोला, माँ, तुमने ये क्या किया, मैं इसमें छिपा था, अब तो साधु मुझे ले जाएगा माँ। अगले दिन ठीक साधु आखिर आ ही गया।
और राजा से बोला, राजा ले आइए अपने पुत्र को, मैं लेने आया हूँ। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को दिखाया, मगर साधु बोला, राजन यह वह पुत्र नहीं है जिसे मैं लेने आया हूँ। राजा कहने लगा, मेरे तो 2 ही पुत्र हैं और एक मेढक। बड़ी रानी को बहुत राहत मिली कि उसके बच्चे बच गए। अब छोटी रानी को बुलाया गया। राजा बोले, ये सुंदर लड़का कौन है? तब छोटी रानी बोली, यह आपका ही बेटा है। राजा बहुत खुश हुए। रानी ने राजा को सारी कहानी बता दी। अब तो साधु सबसे छोटे बेटे को लेकर चला गया। सभी घर में उदास हो गए। एक दासी ने बताया कि मंगला गौरी की पूजा करने से पुत्र की वापसी हो जाएगी। तब छोटी बहू ने मंगला गौरी की पूजन विधि जान ली और उसके बाद छोटी बहू ने हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया। कई महीना बीत गया, लेकिन माँ अपनी विश्वास नहीं छोड़ी। माता पर अपना भरोसा बनाए रखी और नियम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ मंगला गौरी का पूजन करती रही। एक दिन की बात है, साधु बोला राजकुमार से, जी जाओ उस तालाब में तुम स्नान कर कर आओ, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। राजकुमार तालाब में स्नान करने गया। उसने देखा कि उस तालाब में 1000 कमल के फूल खिले हैं, जिनमें से 999 फूल मुरझाकर काले पड़ गए थे, पर एक फूल स्वस्थ था। राजकुमार तो सोच में पड़ गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि तालाब से आ रही थी, और उस आवाज़ में यह कहता हुआ सुना कि अब इस फूल का भी वही हश्र होगा जो बाकी फूल का हुआ है। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? तब तालाब से आवाज़ आई, हम भी राजकुमार हैं, अब तुम भी मर जाओगे। तब जो फूल स्वस्थ है वो भी मुरझा जाएगा। वह जो साधु है बड़ा ही दुष्ट साधु है। वह राजकुमारों को बलि देकर शक्तिशाली बनना चाहता है। यह सुनकर राजकुमार बोला, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? इसका क्या उपाय है? तालाब से आवाज़ आया कि पहले तुम हमें मुक्त करा दो, तब मैं बता सकता हूँ। यह बात सुन राजकुमार बोला, मैं वचन देता हूँ, जैसे ही उस साधु से मुक्ति मिलेगी मैं तुम्हें भी मुक्ति दिला दूंगा। तालाब से फिर आवाज़ आई और बोला कि तुम साधु को मार दो और मंगला गौरी के नाम लेकर इन सब फूलों को उनके चरणों में अर्पित कर दो। राजकुमार ने बोला, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। अब राजकुमार साधु के पास गया और साधु बोले, हे राजकुमार, तुम इस देवता के आगे साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। राजकुमार बोला, मुझे तो प्रणाम करने आता ही नहीं है, कृपा करके आप मुझे प्रणाम करके दिखाइए कि मुझे कैसे प्रणाम करना है। साधु जैसे ही झुककर प्रणाम करने लगा, वैसे ही राजकुमार एक तलवार लेकर साधु का सिर काटकर अलग कर दिए। जैसे राजकुमार ने वादा किया था, वैसे ही उसने सारे कमल फूल को मंगला देवी के चरणों में अर्पित कर दी और मंगला देवी की कृपा से सभी की मुक्ति मिल गई। सभी जीवित हो गए। अब राजकुमार घर पहुंचा। सभी खुश हो गए। सभी मंगला गौरी का जय जयकार करने लगे और फिर राजकुमार की शादी भी हो गई। सभी आजीवन खुशी रहने लगे। हे माता, जैसे आपने सभी राजकुमार को जीवन दान दिया, वैसे ही सबकी रक्षा करे। जय हो मंगला गौरी मैया की। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।